दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको एक ऐसे वायरस के बारे में बताएंगे जो ज़ूनोटिक वायरस कैटेगरी में आता है। ज़ूनोटिक वायरस वो होता है जो जानवरों से इंसानों में फैलता है, और ये जो वायरस है ये एक तरह का चमगादड़ होता है जिसको हम फ्लाइंग फॉक्स कहते हैं। उस चमगादड़ से ये इंसानों में फैलता है। चमगादड़ के अलावा दूसरे जो जानवर होते हैं जैसे सूअर, बिल्ली, कुत्ता, भेड़, बकरी या गिलहरी, उससे भी ये इंसानों में फैल सकता है। और ये जो है हवा से इंसान में नहीं फैलता। अगर किसी जानवर को है और वहाँ पर इंसान है तो हवा से ये जो है ट्रांसफ़र नहीं होता एक इंसान से दूसरे इंसान में या एक जानवर से दूसरे इंसान में। ये जो है बॉडी फ्लूइड्स के थ्रू, जैसे सलाइवा, लार या दूसरा जो बॉडी फ्लूइड होता है उसके कांटेक्ट में आने से ही जो है जानवरों से इंसान में फैलता है। और ये जो वायरस है इसका मोर्टेलिटी रेट जो है बहुत ही हाई है। जो डेथ रेट है वो 75% है, मतलब 100 लोगों में 75 लोगों की मौत इस वायरस से हो जाती है। इस वायरस का नाम है निपा वायरस, और ये वायरस जो है सबसे पहले मलेशिया के एक गाँव जिसका नाम है निपा, वहाँ पर इसका पहला केस आया था। उसी गाँव के नाम के हिसाब से इस वायरस का नाम पड़ा है निपा। इस वायरस के जो सिम्टम्स होते हैं वो ये होते हैं, जिसको अगर इन्फेक्शन होता है निपा वायरस का तो ये जो दिमाग के ऊपर असर करता है, दिमाग में सूजन होना, इंसेफेलाइटिस होना, उसके अलावा जो है घबराहट होना, बेचैनी होना, उसके सांस लेने में परेशानी होना, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी होना, जो हमारी बॉडी है उसमें पेन होना, इस तरह के सिम्टम्स दिखाई देते हैं। इन्फेक्शन ज़्यादा जैसे जैसे बढ़ता रहता है तो सिम्टम चेंज होते रहते हैं। उसके बाद जो है पेट में दर्द होना और उल्टी होना, और जब ज़्यादा इन्फेक्शन फैल जाता है तो दौरे, फिट्स पड़ना और कोमा में इंसान का चला जाना। और जब इंसान कोमा में चला जाता है तो वहाँ से रिकवरी होना जो है बहुत ही मुश्किल होता है। इसीलिए इस वायरस से हमको बचाना बहुत ही ज़रूरी है। ये मैंने आपको इसके कॉज बताए, किस तरह से होता है, ये फैलता है और इसके क्या सिम्टम्स होते हैं। अब क्या कोई ऐसी मेडिसिन है जिससे हम अपने आप को इस वायरस से बचा सकते हैं, या अगर इसका इन्फेक्शन हमारी बॉडी के अंदर होता है तो उसकी सीवियरिटी, इंटेंसिटी को हम कम कर सकते हैं? तो होम्योपैथिक मेडिसिन में एक मेडिसिन है जिसको अगर आप यूज़ करेंगे तो आप इस वायरस से बचे रहेंगे, और अगर आपको इन्फेक्शन हुआ है तो उसकी जो सीवियरिटी है, इंटेंसिटी है, वो कम होगी और ये काफ़ी फ़ायदा आपको पहुंचाएगी। इस होम्योपैथिक मेडिसिन का नाम है बेलाडोना। बेलाडोना को आपको 30 पोटेंसी में लेना है, और इसकी 5 बूंदें 1 चम्मच पानी में आपको 15 दिन में 5 दिन तक लेनी है। 5 बूंदें 5 दिन, हर 15 दिन आपको इस तरह से रिपीट करना है। ये जो है तरीका, ये प्रिवेंशन के लिए है। अगर कहीं पर भी निपा वायरस फैला हुआ है तो आप इस तरह से इस मेडिसिन को यूज़ करें। अगर किसी को इन्फेक्शन हो गया है निपा वायरस का तो उसको क्योर करने के लिए, ट्रीटमेंट के लिए इसी मेडिसिन को यूज़ करना है, लेकिन इसकी 5 बूंदें हर 3 घंटे के बाद दिन में 4 बार लेना है। और इस तरह से अगर किसी को इन्फेक्शन होता है निपा वायरस का और वो दिन में 4 बार इस बेलाडोना 30 मेडिसिन को लेता है तो उस इन्फेक्शन को बहुत हद तक वो रिकवर करेगा, और उसकी जो इंटेंसिटी है वो जो है कम होगी, और दिमाग पे जो असर होता है वो नहीं होगा, और जो है चक्कर आना, बेहोशी होना, कोमा में चला जाना, इस तरह की कंडीशन नहीं आएगी।